शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु शिक्षा विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे मेरी भावना का पाठ। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चेत उसी में, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नेत्र रहे, उन्हीं जैसी चर्या नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नीत रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके, हो नहीं कीर्तन कभी मैं द्रोह न मेरे उर, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी वे या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद होकर, सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान बिहान अटवी से नहीं रहे, अडोल अकंप निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशील, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, मेरे पाप अभिमान छोड़ सब नित्य नए, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित
प्रीति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्म निष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोमरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया। पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से बन कर सब युग वीर, हृदय से देशोन्नति रते। सब दुख के यहाँ पर पद नंबर 11 आज कह रहे हैं, बनकर सब युग वीर हृदय से। हृदय से वीर बने सब। जगत में जो भी जीव है कोई भी डरे नहीं, सब वीर बने। वो वीर वही बन सकता है। वो कौन सा वीर? अपने घर का वीर नहीं। कि अपने घर में बहुत से लोग होते हैं ना, घर में शेर होते हैं, कहते हैं ना घर में बड़े शेर होते हैं, बाहर में जाते तो भीगी बिल्ली बन जाते। दूसरे के सामने तो वो आवाज निकलती नहीं है, घर में चिल्लाता व्यक्ति। होते नहीं बहुत से घर में तो ऐसे एकदम ताव में रहते हैं, और बाहर जाते हैं तो सारा ताव खत्म हो जाता। नहीं, ऐसे भी नहीं। युग वीर, जगत का वीर। जगत का वीर कौन होता है? दिगंबर वही राज होते हैं जगत के वीर। जगत का वीर जिसने युग को जीत लिया है, या युग में जो विजय को निकला हुआ है, इस संसार को जीतने के लिए निकला हुआ है, जिसको संसार का अंत करना है, इसको संसार को जीतना है, ये दिगंबर राज होते हैं जो संसार जीतने के लिए निकल पड़े। क्यों लिए जाते? दीक्षा क्यों ली जाती है? दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो मोक्ष कौन प्राप्त करेगा? जो संसार पे विजय कर लेगा। हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि संसार पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। आप आधीनता कब तक स्वीकार करते हो किसी की? आप अधीन किसी के कब तक रहते हो? जब तक आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप उस पर जीत नहीं कर पाते, तब तक आप उसके अधीन। एक राज्य दूसरे राज्य के अधीन कब तक रहता है? एक रियासत दूसरी रियासत के अधीन कब तक रहती है? जब तक वह उस रियासत को जीत नहीं लेती। और जब उस रियासत को जीत लेती है तो फिर अधीन नहीं होती, फिर मालिक होती है, उससे ऊपर होती है। जो संसार को जीतने निकली है, ऐसे वीतराग धरती के देवता तपोधन, ये युगवीर हैं। युगवीर, ये सामान्य वीर नहीं है। क्योंकि रण की वीरता अलग है और परिणामों की वीरता अलग है। रण का युद्ध कौशल अलग है। शत्रुओं को मारना, तलवार आदि चलाना, बंदूक आदि चलाना, ये कौशल अलग है। लेकिन कसायों पर विजय को प्राप्त करना, ये कौशल अलग है। व्यक्ति समुद्र पार कर आता है, समुद्र पार करने की सामर्थ्य रख सकता है, लेकिन अपने कसायों पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य नहीं रख पाता। 23 घंटे मौन रह सकता है, लेकिन जब भी बोलता है तो आग उगलता है। ये शरीर पर तो कंट्रोल रख पा रहा है, लेकिन अपनी कसाय पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा। बाहर की वस्तुओं पर नियंत्रण करना बहुत आसान है, दूसरे पर नियंत्रण करना बहुत आसान है, लेकिन
लेकिन स्वयं को नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन है। जो स्वयं को नियंत्रण करता है वही युग वीर बनता है। पर को नियंत्रण करने वाला तो वीर बनेगा, लेकिन इस युग में वीर कहलाना है तुम्हें, इस कली काल में वीर कहलाना है तुम्हें। इस कली काल को यदि तुम्हें जीतना है, इस कली काल से निकलकर आपको छठे काल में नहीं जाना है। कौन सा काल चल रहा है? ये पंचम काल चल रहा है। इसी पंचम काल में यदि साधना करके आपने इस पंचम काल को जीतकर स्वर्ग नहीं जा पाए, छठा काल मुंह बाय खड़ा हुआ, मुंह बाय खड़ा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं युग वीर बनकर सब युग वीर बने, सब मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े। हृदय से देश उन्नति रत रहा करे। जब व्यक्ति हृदय से सरल हो जाएगा, निष्कपट निश्चली हो जाएगा, तो देश में जो अराजकता फैली हुई है, अनीति फैली हुई है, एक दूसरे को लूटने घसोटने की जो इच्छाएं लोगों की हैं, एक दूसरे का धन हड़पने की इच्छाएं जो हैं, जब वो हट जाएंगी तो देश स्वतः ही उन्नति करने लगेगा। उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हम उन्नति क्यों नहीं पा रहे? पैसे की कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन लोगों के भाव नहीं है कि मेरा देश है, इसकी उन्नति मुझे सहयोग करना चाहिए। सब अपना अपना स्वार्थ ढूंढकर अपने स्वार्थ के पीछे लगे हुए हैं। जब हृदय कहते ना, जिसकी सोच विशाल होती है, जिसकी सोच विशाल होती है उसका कार्य भी विशाल होता है, और जिसके कार्य विशाल होते हैं उसके संपर्क में आने वाले लोगों के भाव, लोगों की जीवनचर्या शैली विशाल होती चली जाती है। आप एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहो जो संकुचित बुद्धि का है, आपकी बुद्धि भी संकुचित होने लगेगी। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो विशाल हृदय का है, आपकी बुद्धि भी विशाल होने लगेगी। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए सदैव संगति ऐसी करो जिसमें हमारी उन्नति हो। ऐसी संगति मत करना जिससे हमारी अवनति हो। इसलिए कहा है कि संगति करो तो गुणवान व्यक्ति करो, अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति संगति करो, अपने से हीन गुण वालों की संगति कभी मत करो। या तो बराबर गुण वालों की संगति करो जिससे कम से कम तुम्हारे गुण बराबर बने रहेंगे, या फिर अपने से अधिक गुण जिसके अंदर हैं उसको अपना मित्र बना लो। नियम से तुम्हारे गुणों में वृद्धि होगी। और जहां तुमने हीन गुण वाले को अपना मित्र बना लिया तो नियम से तुम्हारे गुणों पर आवरण पड़ता रहेगा। एक दोस्त जो बड़ा धार्मिक है, सब साधु महात्माओं के पास जाता है, और एक दोस्त है जो मदरालय जाता है, वेश्यालय जाता है। आप जिसके साथ घूमोगे लोग तुमको वैसी दृष्टि से देखने लगेंगे। यदि साधु पुरुष, साधु प्रकृति के व्यक्ति के साथ घूम रहे हो आप, सज्जन प्रकृति के व्यक्ति के साथ घूम रहे हो आप, तो लोग आपको सज्जन समझेंगे। और आप दुर्जन प्रकृति के व्यक्ति के साथ घूम रहे हो तो लोग आपको दुर्जन समझेंगे। उन्नति करना है तो सोच को विशाल बनाओ, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच, ये दोनों ही व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। छोटी सोच वाला होता है, उसको लगता है अरे इतना इन्वेस्ट कर देंगे फालतू में, क्या है, कहीं घाटा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। दुनिया भर का सोचेगा, पैसे ही नहीं लगा पाएगा, कहीं पे व्यापार ही नहीं बढ़ा पाए। क्या करने, इतने से काम चल रहा है, इतने से काम चल रहा है, तो कभी वो उन्नति को प्राप्त नहीं होगा। विशाल सोच रखेगा तो उन्नति को प्राप्त होगा। और पैर में यदि मोच रही तो दौड़े नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, तो लगड़ा कर वहीं बैठ जाओगे। तो दोनों ही स्थिति होती है, पैर की मोच शरीर को आगे नहीं बढ़ने देती, और दिमाग की सोच आपके उन्नति को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए दोनों की हटाओ,
छोटी सोच हटाओ और पैर की मोच हटाओ, तभी विकास को प्राप्त होगे। यदि विकास चाहिए तुम्हें तो बनकर सब युग वीर हृदय से, हे भगवान सब हृदय से बने, अंदर से भावों को निर्मल करते हुए युग वीर बने। अब दूसरा युग वीर उनका लिखने का इसलिए भी मतलब था, उनका नाम युगल कुसूर था। लेखक का नाम क्या है? युगल कुसूर। तो प्रत्येक लेखक जब भी कोई रचना लिखता है तो अपने नाम को वहां पर छोड़ देता है, विद्यासागर पूर्ण करे ऐसा। तो पूर्णमती जब लिखती हैं तो वो अपना नाम पूर्ण सेट कर देते हैं। विशद विशद भाव से पूजा करते, विशद सागर लिखे तो उन्होंने विशद शब्द जोड़ दिया। तो हर जो रचनाकार होता है वो कहीं ना कहीं अपनी कृति पर अपना नाम अंकित कर देता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पता चलता रहे ये कृति किसने लिखी है। तो युगल कुसूर नाम के जो कवि थे उन्होंने ये मेरी भावना लिखी थी। आज ये मेरी भावना पूरे भारत में सरकारी पाठ्यक्रमों में भी ली गई है। इसको सरकारी पाठ्यक्रमों में भी इस मेरी भावना इतनी प्रसिद्ध हुई है। मेरी भावना कभी कभी किसी व्यक्ति की एक ही रचना प्रसिद्ध हो जाती है और कभी कभी एक व्यक्ति हजारों लिख देता है तो प्रसिद्ध नहीं होती। हजारों लिख देता है प्रसिद्ध। आचार्य विभव सागर महाराज हुए, आचार्य विभव सागर है मतलब अभी भी, तो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, कई ग्रंथ कवि, कई रचनाएं, कवि हैं हृदय कवि, खूब रचनाएं खूब ग्रंथ लिखे, लेकिन कोई चली नहीं उनकी। लेकिन उनकी जो समाधि भावना थी वो ऐसी चली। आज घर घर में, हर मंदिर मंदिर में वो समाधि भावना गूंजती है। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न चाहूं अशुभ न बोलूं, अशुभ नहीं सोचूं, शुभ क्रिया हो शुभ चर्या हो, शुभ वचन बोलूं। इस तरह से उन्होंने एक समाधि भावना लिखी। उतने जितने उन्होंने ग्रंथ लिखे थे वे सब फैल हो गए, एक कृति उनकी प्रसिद्ध हो गई। ऐसे ही आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर जी महाराज पे अनेकों विद्वानों ने पूजा लिखी, अनेकों कवियों ने पूजा लिखी उनके ऊपर, कोई की पूजा नहीं चली। लेकिन इन्होंने एक पूजा लिखी अपनी, वो पूजा आज इतनी चल रही है, इतनी चल रही है, हर जगह वही पूजा आचार्य विश्वेश्वर की करी जाती है। ऐसे विद्यासागर महाराज पर ही बहुत पूजा लिखी, लेकिन एक पूजा वही चल रही है, सारी पूजा कोई पढ़ते नहीं है। तो कभी कभी किसी व्यक्ति की कृति इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि शेष कृतियां गौण हो जाती हैं और फिर कोई भी कृति उसका मुकाबला नहीं कर पाती। 36 श्राप का चाल लिखे गए, श्रापकों के आचरण के ऊपर 36 श्राप का चाल लिखे गए, लेकिन सबसे ज्यादा चलता एक ही श्राप का चार है, आचार्य समद गोस्वामी का रतन करंडक श्राप का चार। 36 श्राप का चार है। मुनियों की चर्या के लिए तो 4 ही ग्रंथ दिए हैं, मुनियों की चर्या के 4 ही ग्रंथ हैं, लेकिन श्रापकों की चर्या कैसी होना चाहिए उसके लिए 36 ग्रंथ लिखे गए, एक ग्रंथ से काम नहीं चल पाया। तो कभी किसी की प्रसिद्ध हो जाती थी, इनकी प्रसिद्ध हो गई। एक मेरी भावना और एक पूजन। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदर दिव्य दर्शन। सद दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को
सत सत बंधन सत सत बंधन। बहुत प्रसिद्ध उनकी है। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। एक एक पद में, एक एक पद में ऐसे ऐसे भाव हो रहे हैं। इसकी जयमाला जब पढ़ता है व्यक्ति तो अंदर इतना विशुद्धि से, भावों से भर जाता है। जग जग को जी भर घूम लिया, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। क्षण भंगुर अस्थिर यौवन है, क्षण भर में है जीवन मुरझाए। ऐसी प्रसिद्ध दो चीजें इनकी प्रसिद्ध हुई, एक मेरी भावना और एक केवल लय किरणों की पूजा। ये दोनों ही इनके प्रसिद्ध हुए, इसलिए इनका नाम युगल किशोर था। तो इसलिए उन्होंने युग युग शब्द लगा दिया। तो उसके दो अर्थ निकल गए। युग मतलब होगा काल, और युग मतलब युगल किशोर। युग मतलब काल। अपन कहते हैं एक युग, दो युग, तीन युग, चार युग, अभी पंचम युग चल रहा है, पंचम काल चल रहा है। तो युग मतलब काल। तो युगवीर बने, यानी इस युग से निकल जाएं, एक शिष्ट को जीत लें तो एक युगवीर हो गए। और एक युग मतलब युगल किशोर। वस्तु स्वरूप विचार खुश, फिर अगली लाइन में कह रहे हैं वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु के स्वरूप का विचार करे प्रत्येक जीव। हम आज ही अपन समझ रहे थे ना, वहां पर हम क्रियाओं में उलझ गए, और क्रियाओं को उलझने के कारण से हम सुख को भूल गए। क्योंकि कोई क्रिया नहीं करता तो हम उसको डांट देते हैं, तो हमको दुख होता है, ये क्रिया पूरी नहीं करी इसने, पूरी क्रिया पूरी नहीं करी, अधूरी क्रिया करा इसने, अधूरा धर्म किया, अधूरा धर्म किया इसने, तो हम उसको पीछे लग जाते हैं, पूरा धर्म करो। तो वस्तु के स्वरूप का वास्तव में बोध नहीं है, इसलिए हम क्रियाओं को धर्म मान लेके, और क्रियाएं नहीं होने पर हम उतावले हो जाते हैं, गुस्से में जाते हैं, उत्तेजना में जाते हैं, और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। जिस दिन वस्तु के स्वरूप का विचार हो जाएगा, सब दुख संकट सहने की ताकत आ जाएगी। कि जगत में जितना भी कुछ दुख है, सुख है, ये कर्माधीन है। जब इस बात का तुम्हारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा, ये बात का निर्णय हो जाएगा कि सुख दुख का कर्ता कोई पर नहीं है, मैं ही सुख दुख का स्वतन ही करता हूं, मैंने ही जो दुख मुझे मिल रहा है वो मैंने ही अर्जन किया था, वही मिल रहा है, दूसरे ने मुझे दुख नहीं दिया है। जब ये बोध हो जाएगा वस्तु के स्वरूप का, तो खुश हो जाओगे आप। उस संपूर्ण दुखों को सहने की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। इस तरह से यहां पर आज युगल किशोर कविराज ने मेरी भावना के 11 पद लिखे, जो कि हमने यहां पर पढ़े। अब आपका समय हो गया। आज ये मेरी भावना ग्रंथ भी पूर्ण हो गया, और अब कल यहाँ पर और दूसरा कुछ होना है, तो आज इसलिए इसको पूर्ण कर दिया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो सब